हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है हर्निया। मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था हर्निया पर, उसके बाद इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि मैडम ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इसके बाद ये होगा, क्या इसके बाद हमें ये दिक्कत होने लगेगी, क्या इसकी सर्जरी के बाद हमें नपुंसकता आ जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लोगों ने मेरे से पूछे हैं। तो उन सब बातों को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो मैं दोबारा से बना रही हूँ। कोशिश करूंगी इसको और इजी वे में समझाने के लिए, और जितने भी लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं उन सबके डाउट्स को क्लियर करने में। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर्निया क्या होता है। हर्निया बेसिकली क्या होता है कि यहाँ देखो आप इस डायग्राम में, ये हमारा पेट है, ठीक है। पेट के अंदर ये हमारी क्या है, आंतें हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हमारी आंतें हैं, अब इसको यहाँ पे बड़ा करके देखो। आंतों के ऊपर हमारे क्या होती है, पेट जो होता है उसकी अलग अलग परतें होती है या अलग अलग दीवारें होती है, ठीक है। ये दीवारें, ये जो आपको येलो कलर में और ये दिख रही है, क्या दीवारें। अगर ये दीवार कहीं से भी कमजोर रह जाती है, वीक रह जाती है, तो वहां से क्या होता है कि ये जो अंदर जो आते हैं, हमारी जो छोटी आंत है, वो इस दीवार में जो मसल्स होती है, मतलब मांसपेशियां होती हैं, उनसे निकल के बाहर कहाँ आ जाती है, चमड़ी के नीचे आ जाती है। तो ये कैसा फुलावट फील करेगा, ऐसा लगता है कि चमड़ी के नीचे कोई चीज फूल के आ गई है। तो वही क्या होता है, हर्निया होता है। अब अलग अलग टाइप का हर्निया होता है, ठीक है। अगर हमारी नाभि के पास में फुलावट आ रही है, यहाँ देखो, ये नाभि में फुलावट आ रही है, इसको बोलते हैं एम्बलिकल हर्निया। इसमें क्या होता है, हमारी नाभि के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर रह जाती है। इसकी वजह से जो हमारी छोटी आंत का कुछ भाग नाभि के पास से बाहर आने लगता है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये नाभि के ऊपर से अगर कोई फुलावट बाहर आ रही है तो उसको बोलते हैं हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया। ये आपको यहाँ पे इस डायग्राम में लिख रहा है, ये नाभि के आगे ऐसी क्या आ रही है, ये नाभि के ऊपर वाले रीजन में क्या हो रही है, मिड लाइन में, ये जो शरीर का जो बीच वाला भाग होता है ना, वहां पे ये फुलावट आएगी। तो ये क्या है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे किसी का पहले कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है जो कि ओपन हुआ है, मतलब एक चीरा लगने के बाद ऑपरेशन हुआ है, तो अगर उस चीरे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या अंदर वाला टांका वीक है, टूट गया है, या मसल्स जो है या मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर रह गई हैं, इसके कारण क्या होगा कि जहाँ पे जो हमारे चीरा लगा था, वहां से अब जो भी एब्डोमेन का पार्ट है, एब्डोमेन का जो भी हमारे जो पेट में जो अंग है, वो उस जगह से बाहर आने लगेगा। मतलब चमड़ी के नीचे हमारे को ऐसी फुलावट दिखेगी। तो ये क्या हो जाता है, इनसीजनल हर्निया। किस में ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, जब फीमेल्स की डिलीवरी होती है, अगर उन्होंने नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को जन्म दिया गया है, उसमें एक बड़ा चीरा आता है, उसके बाद में ये देखने को मिलता है। इसलिए फीमेल्स में कौन सा ज्यादा देखने को मिलता है हमें, इनसीजनल हर्निया, जिसमें चीरे के पास से आता है। एक जो सबसे ज्यादा डाउट्स मेरे पास लोगों ने पूछे थे वो थे इनग्वाइनल हर्निया के बारे में, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियो था वो मेरा किस पे था, इनग्वाइनल हर्निया पे था। उसमें लोगों ने पूछा कि मैडम ये होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनग्वाइनल हर्निया है। तो फर्स्टली, अगर आपको कोई भी सूजन लगती है, ऐसा आपको लगता है कि आप खड़े होते हैं या वजन उठाते हैं, या आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें ताकत का उपयोग किया जाता है या जिसमें हमारे पेट पे प्रेशर आता है, उसके कारण क्या होता है कि जो आंत का जो हिस्सा है वो हमारी जांघों की तरफ जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, हमारे वृषण वाले एरिया में, या जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम से समझिए या वृषण से समझिए। यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, ये वृषण वाला एरिया है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, आते नीचे की तरफ आ जाती है। तो यही क्या होता है, इनग्वाइनल हर्निया होता है। जैसे ही पेशेंट लेट जाएगा या वो बैठ जाएगा या लेट जाएगा, उस कंडीशन में ये आते क्या होती है, दोबारा अंदर चली जाती है। तो इसमें पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा कि जब वो खड़ा हो रहा है या वजन उठा रहा है, तब तो क्या हो रहा है, आते बाहर आ रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, उसके जन्नांगों की तरफ, पुरुषों में पाया जाता है उनके जन्नांगों की तरफ या वृषण की तरफ जाती है। और अगर जब वो लेट जाते हैं या सुबह सोकर उठते हैं, तो वो सूजन जो होती है वो नहीं होती है। ये क्या है, हर्निया होने का चांस होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप किसी अच्छे सर्जन को या अच्छे डॉक्टर से मिलिए, वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और आपको बता देंगे कि ये हर्निया है। अब देखो, इसके कॉज की बात करें, लास्ट मैंने बात किया था, फिर भी लोगों को बहुत सारे इस चीज को लेके डाउट थे, तो हम इसे और इजी वे में क्लियर करेंगे आज। फिजिकल एक्सर्शंस क्या होता है, आप अपनी क्षमता से ज्यादा जब कोई काम करते हैं,
तो दैट इज फिजिकल एक्सर्शन। यहाँ पे देखिए आदमी इतने बड़े पत्थर को पुश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसकी क्षमता से ज्यादा ये काम कर रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत मोटा है, ओबेस जो पर्सन है, मोटापा जो होता है, उन लोगों में हर्निया देखने के चांस ज्यादा मिलते हैं। गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। क्यों? उसके कारण भी क्या होता है, हमारे पेट के अंदर जो दबाव है अंगों पे वो बढ़ जाता है, जो मसल्स है, मांसपेशियां, उनमें खिंचावट ज्यादा होती है, तो इसमें वो देखने को मिलता है। कोई आदमी है जिसको बहुत ज्यादा कब्ज रहती है, वो आधे आधे एक एक घंटे तक कब्ज के कारण में टॉयलेट में बैठ करके स्ट्रेनिंग करता है या फिर अपने जोर लगाता है, उसके कारण हर्निया हो सकता है। कोई एथलीट है या फिर कोई धावक है जो बहुत दौड़ता है, रनिंग है, जंपिंग है, ये लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, उनमें देखने को मिल सकता है। किसी को बहुत लंबे समय से कफ है, खांसी है, उसमें हमें देखने को मिलेगा। कोई ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें देखने को मिलेगा। और कोई ज्यादा पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग करते हैं, मतलब जो ज्यादा, ये देखिए यहाँ पे जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो अखाड़े में वेट वगैरह ज्यादा उठाते हैं, या फिर जो जिम वगैरह में जो बच्चे जाते हैं या जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो सपोर्टर्स नहीं पहनते हैं और वेट को उठा लेते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। अब इसके आपको कैसे पता चलेगा, हम पहले बता चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। सबसे कॉमन इसका साइन है कि आपको स्वेलिंग मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हर्निया में बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा, आपको उस दर्द से पता चलेगा, नहीं। दर्द नॉर्मल कंडीशन में हर्निया में दर्द नहीं होता है। अगर वहां पे जाके वो ऑर्गन अटक गया है, वो वापिस अब पेट में नहीं जा पा रहा है, उस कंडीशन में ही पेशेंट को सीवियर पेन, मतलब बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा, वरना इस कंडीशन में दर्द नहीं मिलता है। तो पेशेंट को क्या मिलेगा, एक सूजन मिलेगी। जहां पे भी हर्निया है उस जगह पे चमड़ी, जो पेट की जो चमड़ी है, उसके नीचे एक सूजन मिलती है, एक उभार मिलता है। वही क्या है, वही एक साइन है कि इसको हर्निया हो सकता है, जो कि लेटने पे सूजन कम हो जाती है। किसी भी टाइप का हर्निया हो, अगर उस पेशेंट को लिटा दिया जाए तो वो सूजन कम हो जाएगी। जब पेशेंट आगे की तरफ झुक रहा है या फिर कोई वजन उठा रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट मिलेगा, मतलब परेशानी होगी, तो वो किसका साइन है, हर्निया का साइन है। पेट में भारीपन लगेगा, मतलब पेशेंट्स के, अगर ऐसे सोचो कोई मेल पेशेंट है, कोई आदमी है, अगर वो खड़ा है या काम कर रहा है तो एक सूजन उसके जनांगों की तरफ या जांघों की तरफ या फिर उसके स्क्रोटम या वृषण की तरफ आती है, तो उसको वो हैवीनेस फील होगा, तो ये होगा। वीकनेस होती है, प्रेशर लगता है कि ग्रोइंस में, मतलब जो आपका जन्नांगों वाला जो एरिया है, वहां पे आपको कोई मतलब प्रेशर या दबाव फील होगा, क्योंकि अब वहां पे आपकी छोटी आंत आ रही है। ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस कंडीशन में, मतलब अगर कोई ऑर्गन अंग वहां जाके रुक जाता है, उस कंडीशन में आपको ज्यादा दर्द देखने को मिलेगा, आपका जी मचलाएगा, उल्टी का मन होना, गैस पास नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ये सारे लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक होता है हियाटस हर्निया। हियाटस हर्निया क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये जो है हमारा जो छाती वाला जो रीजन है, उसके नीचे क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है। उसके नीचे हमारा क्या होता है, खाने की थैली होती है, जिसमें जाके हमारा खाना इकट्ठा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं ना। अगर ये स्टमक इस से होकर के ऊपर छाती में आने लग जाए, उसको हम बोलते हैं हियाटस हर्निया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज स्वेलिंग जैसे आपकी छाती की तरफ आती है, तो वो किसका लक्षण है, वो हियाटस हर्निया का लक्षण है। उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा एसिडिटी देखने को मिलती है और हर्ट बन, मतलब सीने में जलन जैसा फील होता है, तो ये किसका लक्षण है, हियाटस हर्निया का लक्षण है। ट्रीटमेंट की बात करूं, सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन इसी चीज को लेकर है, बहुत सारे लोगों को जो टीनेज है उनमें है, कि अगर हमें हर्निया होता है और हम उसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं तो हमें नपुंसकता आ जाएगी। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पूरे टेस्टिस रिमूव कर दिए जाएंगे, उसके बाद में हमें नपुंसकता आ जाएगी। तो मैं आप सबको ये चीज क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर्निया का ऑपरेशन कराते हैं तो किसी भी टाइप की नपुंसकता आती है। दूसरी चीज ये कि हर्निया होने में कोई भी दवाई काम नहीं करती है। अगर आपको हर्निया है
तो आपको सर्जिकली ही उसको ठीक करवाना पड़ेगा। अब सर्जरी में जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि मैडम कैसे होती है सर्जरी, क्या करते हैं उसमें, क्या हमारा पूरा टेस्टिस रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद में क्या क्या दिक्कत होती है। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि हर्निया क्या होता है कि एक ये आंत का भाग आपका क्या होता है, चमड़ी के नीचे आ जाता है। चमड़ी को काटा जाता है, यहाँ देखो इसमें ना चमड़ी को काटा जाता है, मांसपेशियों को हटाया जाता है, और जो भाग पेट से होकर के दूसरी जगह आ रहा है उसको पुश कर दिया जाता है या उसको अंदर वापस पेट में डाल दिया जाता है। डालने के बाद में एक ऐसा मैश आता है, मैश मतलब जाली आती है, उस जाली को इधर लगा दिया जाता है और उस छेद को जहाँ पे कमजोर हो रहा था उस छेद को बंद कर दिया जाता है और ऊपर की चमड़ी वापस से सिल दी जाती है या सुचर कर दी जाती है। इसमें किसी भी टाइप के आपके किसी भी ऑर्गन को काट के नहीं निकाला जाता है। तो जिनके भी मन में इस चीज को लेके डर है कि अगर हम हर्निया का ऑपरेशन कराएंगे तो हमें नपुंसकता आ जाएगी, तो उस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता, दवाइयों से नहीं ठीक होता है। तो अगर इस तरह की आपको कोई परेशानी है तो आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए, अपने सर्जन से मिलिए, उनको दिखाइए, जैसा वो आपको सजेस्ट करते हैं वैसा कीजिए। अगर अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।